किए तो आरएसएस एक धोखेबाजों का समूह है। इसी वजह से ये लोग उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, उनका बैंक अकाउंट इसीलिए नहीं खोल रहे हैं, इसीलिए ये लोग इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, क्योंकि इनके काले कारनामे जनता के सामने आ जाएंगे। जनता इनकी कालगुजारियां जान जाएंगी कि ये लोग पर्दे के पीछे आखिर कैसे काम कर रहे हैं, इन लोगों का असली षड्यंत्र क्या है, देश को तोड़ने में विभाजनकारी ये जो ताकतें हैं आरएसएस की किस तरीके से लगी हुई है कि देश में एक ऐसी विचारधारा जो गोडसे और सावरकर को साथ लेके चलती है, देश में दंगे करवाती है, देश में अलगाव का माहौल तैयार करती है, और ऐसी विचारधारा से जुड़ा हुआ जो संगठन है जिसे हम आरएसएस कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलते हैं, उस संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना पंजीकरण के ऐसा संगठन अपने आप को ये कह रहा है कि हम 100 साल से चल रहे हैं और हम एक सांस्कृतिक संगठन है और हम एक लोगों का समूह है। आप ये एक बात बताइए, व्यक्ति चाहे 10 व्यक्ति हों, 5 व्यक्ति हों, अगर वो व्यक्ति कहीं रहते हैं तो उन्हें मकान का भी रजिस्ट्री करानी पड़ती है, किराए पे रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है, अगर वो कॉमर्शियल तरीके से कहीं कोई काम कर रहे हैं तो उन्हें लीज बनवानी पड़ती है। आप नोएडा में, दिल्ली में, एनसीआर में कहीं भी अपना कोई काम धंधा करेंगे तो कोई जगह भी किराए पे लेंगे तो उसके लिए आपको लीज एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और ये आरएसएस अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन बोलता है, व्यक्तियों का समूह बोलता है, और इसका कोई अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई पंजीकरण नहीं है। और मज़े की बात यह है कि इसको जो आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। ये लोग जो इनके पास रुपया पैसा आ रहा है, जो लोग चंदा दे रहे हैं, जगह जगह से इनको जो सरकारी फंड मिल रहे हैं, इनके नेताओं को Y+ और Z+ सुरक्षाएं मिल रही हैं, तमाम VIP कल्चर में इनके नेता घूम रहे हैं, तमाम जगह इनके बड़े बड़े सेमिनार और हॉलों में इनकी मीटिंगें हो रही हैं, उस पैसे का कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई ब्यौरा नहीं है। ये देश में मजाक चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने, अमित शाह ने इस देश को क्या अपनी बापौती मान रखा है कि बीजेपी का कोई प्रोग्राम होगा तो वो भारत मंडपम में होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगा, बड़े बड़े जो सेमिनार हॉल हैं जो सरकारी पैसे से बने हुए हैं वहाँ होगा, सरकारी खर्चे पे होगा, जनता के टैक्स के पैसे से बीजेपी और आरएसएस के प्रोग्राम होंगे। वहाँ पे सिर्फ सरकारी प्रोग्राम होने की इजाज़त है, और आरएसएस के जितने भी कार्यक्रम देश भर में चल रहे हैं वो सब सरकारी खर्चे पे चल रहे हैं। तो प्रियंक खड़गे जी का ही नहीं, पूरे कांग्रेस का ये मानना है कि आरएसएस को भी अपने संगठन का पंजीकरण दिखाना पड़ेगा, अपने कागज़ दिखाने पड़ेंगे, और अपना जो इनकम का ब्यौरा है, आय व्यय का ब्यौरा है, उस ब्यौरे को भी देना पड़ेगा। हम तो गुरु दक्षिणा के द्वारा हमें दिया जाता है जो भी चंदा। अब देश में संविधान चल रहा है साहब, ये जान लो कि अब देश में वो नहीं चल रहा जो मनु संहिता थी, मनु स्मृति थी कि हमने अंगूठा काट लिया दलित पिछड़ों और आदिवासियों का और वो हमारी गुरुदक्षिणा हो गई। अब देश में जो सिस्टम है वो सिस्टम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चल रहा है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं इस देश के अंदर तो उस देश का आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। उस देश की जो 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ आबादी है, वो आपसे हिसाब मांग रही है कि आखिर आप लोग ये क्या कर रहे हो, ये धर्म का धंधा क्यों चला रहे हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो आपने दुकानें चला रखी हैं और जगह जगह जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, तो वो काम आप किस पैसे से कर रहे हो, वो पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है, वो साधन संसाधन आपको कौन मुहैया करा रहा है, ये तमाम जानकारियाँ आपको देनी पड़ेंगी। जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है अब सब जगह वो जानकारियाँ आपको देनी पड़ेंगी। गुरु दक्षिणा में इतना पैसा आ जाता है, इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई बैंक में खाता नहीं है, इन्होंने झंडे वाला पे कितना 30 माले का इन्होंने अपना ऑफिस बनाया। आरएसएस के तमाम ऑफिस देखिए आप, दिल्ली का ऑफिस देख लो, 100 करोड़ रुपए का ऑफिस होगा कम से कम, और बता रहे हैं ऐसे ही इनके 300-400 ऑफिस हैं, आलीशान 5 स्टार होटल के वाले ऑफिस। और आरएसएस के लोग जहाँ भी जाते हैं तो बड़े बड़े होटलों में रुकते हैं जाके, जहाँ इनके दफ्तर नहीं है तो
तो वहाँ बड़े बड़े होटलों में रुकते हैं। उनका खर्चा कौन दे रहा है? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? बड़ी बड़ी लग्जरी कारों में ये लोग घूमते हैं और बेहतरीन ये लोग 5 स्टार होटल से खाना खाते हैं। तो वो आखिर पैसा इनके पास आ कहाँ से रहा है? श्रीमान जी, वो पैसा हमारे आपके जैसे जो दलित पिछड़े लोग हैं, जो देश की 80% आबादी जो गरीब आबादी है, उसके टैक्स का पैसा है। और उस पैसे को ये मनवादी लोग, ये जो चंद जो मुट्ठी भर ये आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और उस पैसे से नफरत फैला रहे हैं। रजिस्टर क्यों नहीं करवाना चाहते? क्या रजिस्टर क्यों नहीं करवाना चाहते? भाई जब कोई अच्छा काम करेगा तभी तो उसका रजिस्ट्रेशन करेगा। कि ये तो आरएसएस एक धोखेबाजों का समूह है, इसी वजह से ये लोग उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, उनका बैंक अकाउंट इसीलिए नहीं खोल रहे हैं, इसीलिए ये लोग इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, क्योंकि इनके काले कारनामे जनता के सामने आ जाएंगे। जनता इनकी कालगुजारियां जान जाएंगी कि ये लोग पर्दे के पीछे आखिर कैसे काम कर रहे हैं, इन लोगों का असली षड्यंत्र क्या है। देश को तोड़ने में विभाजनकारी ये जो ताकतें हैं आरएसएस की किस तरीके से लगी हुई हैं, ये सारे के सारे जो चिट्ठे हैं वो खुल के आ जाए। तो फिर पारदर्शिता क्यों नहीं रखते? एक बात बताइए श्रीमान जी, जब किसी चोर को, चक्के को, लफंगे को, गुंडे को, बदमाश को आप पकड़ लेते हैं तो कभी वो बोलता है कि साहब मैं चोर हूँ, चक्का हूँ, लफंगा हूँ, लुच्चा हूँ, बदमाश हूँ? हर वो व्यक्ति अपने आप को जो दोषी है, अपराधी है, पकड़ा जाता है, वो अपने आप को निर्दोष ही बोलता है। तो ये ऐसे ही आरएसएस के जो लोग हैं, ये लोग देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, ये लोग देश की जो गरीब जनता है उसका खून चूसने का काम कर रहे हैं। और एक आडंबर जो बना रखा है वो ये है कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम सनातनी हैं, हम देश प्रेमी हैं। लेकिन इनसे पूछा जाए कि आपने देश प्रेम के नाम पर अब तक 100 सालों में क्या किया? कितने गरीबों का आपने भला किया? कितने जो अनाथ बच्चे हैं उनका आपने भला किया? बस जवाब एक है, जो जवाब मैं दे रहा हूँ, इन्होंने नफ़रत ज़रूर फैलाई है जगह जगह, इन्होंने जगह जगह लोगों के घर ज़रूर उजाड़े हैं, इन्होंने कोई देश के निर्माण में कोई काम हो तो बताइए कर दिया हो। पर कांग्रेस को बड़ी देर लग गई ना कागज पूछने के लिए, इतने लंबे समय तक आपकी सरकार नहीं, पहले बहुत चूड़ी टाइट रही है, ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी जी के ज़माने में, नेहरू जी के जब सरदार पटेल थे, नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, तब क्या मजाल थी इनकी आरएसएस वालों की? हाँ, उस समय क्या मजाल थी। इंदिरा गांधी ने तो इनको बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया था। सबसे ज़्यादा जो जेल के अंदर ये आरएसएस के लोग ही गए थे, जो लोग समाज में उस समय नफरत फैला रहे थे। वो तो ऐसा है कि कांग्रेस की मजबूत सरकार नहीं रही बीच में क्या हुआ कि तीसरे मोर्चे की सरकार आ गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई और इन्होंने फूड सप्लीमेंट देने का काम इन आरएसएस के लोगों को किया। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे भी ये लोग गठबंधन में थे, इसलिए इनके जो काले कारनामे थे वो खुल के नहीं आ रहे थे। अब पिछले 10 साल से जब से ये खुद आए हैं पूर्ण बहुमत से, तब इनका असली चेहरा सामने आया है कि अरे ये लोग तो भेड़िया हैं। इनकी असली जो करतूतें हैं वो जनता के सामने आ रही हैं। आरएसएस लगता है अगर रजिस्टर्ड नहीं होगी तो इनको बैन कर दिया जाएगा। ये बात कर्नाटक सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कह दी है। और जहाँ जहाँ भी इनकी संस्थाएं, जो इनके जो व्यक्तियों का जो समूह अपने आप को कहते हैं, इस तरह का गलत काम करेंगे तो वहाँ इनको प्रतिबंधित करने का काम किया जाएगा। इनको अभी समय दिया जा रहा है कि आपको हम समय देते हैं, आप संगठन को अपना रजिस्टर करा लो और पूरा ब्यौरा दो कि आप लोग काम क्या करते हो। क्या दिक्कत आ रहा है इससे आप लोगों को? हमें दिक्कत हर उस व्यक्ति से है जो देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, जो देश को तोड़ने का काम कर रहा है, जो देश में गरीब और अमीर के नाम पर भेदभाव फैलाने का काम कर रहा है। पिछले 12 से 13 साल में आरएसएस ने सरकारी संस्थानों को कमज़ोर किया है। सबसे ज़्यादा इन लोगों ने शिक्षा पे डांका डाला है। जो शैक्षिक संस्थान है, 1 लाख से ज़्यादा जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनको कमज़ोर करने का काम किया है। उन सरकारी ज़मीनों को कब्जा कर करके धीरे धीरे इनको निजी हाथों में देने का काम किया है। इन्होंने सरकारी अस्पतालों में बेसिक जो सुविधाएं हैं उनको ख़त्म करने का काम किया है। इन्होंने जो शिक्षा के मंदिर हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ बोली जाती हैं, जो बड़े बड़े कॉलेज बोले जाते हैं, वहाँ पे आरएसएस का अड्डा बना लिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका उदाहरण है। वहाँ पर गैर काबिल प्रोफेसरों की इन्होंने नियुक्तियाँ करवाई हैं। जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है, जो नेट की परीक्षा पास करके नहीं आया, जो पीएचडी करके नहीं आया, ऐसे लोगों को इन्होंने वहाँ प्रोफेसर बनाया है, जिनका
उस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को उस विषय का इन लोगों ने विशेषज्ञ बनाकर शिक्षा का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है, शिक्षा का बंटाधार कर दिया है और देश को गर्त में ले जाने का काम आरएसएस के लोग कर रहे हैं। कहाँ हमारे पास जो इतने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हुआ करते थे, वहाँ पे बड़ी बड़ी रिसर्चें चला करती थी, आजकल वहाँ रिसर्च के नाम पे क्या हो रहा है, नींबू प्याज लटकाया जा रहा है, मिर्च लटकाई जा रही है। वहाँ भी टोना टोटके करवाने का काम इन लोगों ने कर दिया। बताइए, रक्षा मंत्री मजाक कर रहे हैं कि एरोप्लेन के बाहर जो है नींबू प्याज लटका रहे हैं, मिर्च लटका रहे हैं। ये देश का मजाक बनाने का काम जो आरएसएस के लोग कर रहे हैं, हमारा उनकी उस विचारधारा से विरोध है। ये लोग जिस विचारधारा को देश में लेके चल रहे हैं, इनकी जो विचारधारा है वो देश को तोड़ने वाली है और ऐसी देश को तोड़ने वाली विचारधारा की अब इस देश में कोई ज़रूरत नहीं है।